तो दोस्त आज के क्लास में प्रोबेबिलिटी करेंगे, ठीक है। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, टाइप बता दिए जाएंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कार्ड्स, ठीक है। कार्ड्स कितने होते हैं? तो टोटल कार्ड्स जो होते हैं ताश के पत्ते 52 होते हैं, ठीक है, जिसमें स्पेड होता है, क्लब होता है, डायमंड होता है, हार्ट होता है। अब एक चीज़ देखिएगा, काला जो होता है 26 पूछ देता है, और आपका रेड जो होता है 26 होता है, 26 52 हो गया, ठीक है। और सब में एक एक किंग होता है। तो टोटल किंग कितने हो गए दोस्त? 4 हो गए, इतना याद रखिएगा। टोटल क्वीन की बात करें तो टोटल क्वीन कितनी हो गई? 4 हो गई, ठीक है। जैक कितने हो गए? चारों में एक एक है तो 4 जैक हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत? एस की बात करें, इक्का की बात करें तो चारों में एक एक है तो 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और 2 से लेकर 10 तक नंबर वाले कार्ड होते हैं, ठीक है, नंबर वाले कार्ड होते हैं, ठीक है। तो नंबर वाले कार्ड की संख्या अगर पूछे तो कितना होगा? 2 से 10 तक काउंट करेंगे, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 9 तो 9 चौका 36, टोटल कितने हो गए? 36 हो गए, ठीक है। अब जब 36 को यहाँ पे जोड़ेंगे, 4 4 8 4 12 4 16, 36 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका होता है। तो इस पे क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, उसको भी ध्यान में देखिएगा, रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ डाइस के कुछ कंसेप्ट बता दे रहे हैं। डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा कंसेप्ट देख लीजिएगा, ठीक है। डाइस में टोटल कितना आएगा आपका? 36 आएगा, ठीक है। यानी डाइस को 2 बार फेंकेंगे तो आपका इस प्रकार से जो नंबर आएगा इस प्रकार से आएगा, ठीक है। डाइस से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं तो इसको भी ध्यान से में रखिएगा, ठीक है। कुल परिणामों की संख्या इसमें कितनी होती है? 36 होती है, ठीक है, 2 पासों को फेंके जाने पे। यहाँ पे देख लीजिएगा, क्लब जो है इस प्रकार से क्लब है, ठीक है। क्लब यानी इस प्रकार से याद रखना है, सी के आकार का है क्लब, सी ऊपर नीचे 3 है, 3 सी को मिला के क्लब बनता है, याद रखिएगा। हार्ट जो है, हार्ट जानते ही आपका रेड है, ठीक है। हार्ट जो है रेड होता है इस प्रकार से। आपका स्पेड जानते ही चीरी होता है, चीरी, ठीक है। डायमंड आपका ईंट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पिक्चर होता है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। जैसा जो मैंने बताया, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं। कलर कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? ब्लैक 26 और रेड 26, ठीक है। फिर 26 देखिए, इसमें 4 सूट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें स्पेड 13, क्लब 13, हार्ट 13, डायमंड 13, ठीक है, सब 13 होते हैं, इतना याद रखना। स्पेड इस प्रकार से होता है, ठीक है, स्पेड इस प्रकार से होता है, क्लब इस प्रकार से होता है, हार्ट इस प्रकार से होता है, डायमंड इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है फेस कार्ड या फिर पिक्चर कार्ड कितने होते हैं? तो 12 होते हैं, ठीक है, याद रखना है। फेस कार्ड 12 होते हैं, ठीक है, यानी सब में 3 होते हैं, ठीक है ना। यानी आपका किंग 1 2 3, ठीक है, सब में 3 होते हैं, समझ गए ना। सब में 3 होते हैं, यानी सब में 3 होने का अर्थ है, यहाँ पे देखिए, किंग 4 हो गया, इसमें 2 ब्लैक 2 रेड होगा, ठीक है, 2 ब्लैक 2 रेड होगा, क्वीन भी, ठीक है। और यहाँ पे जैक की बात करें, जोकर जैक बोला जाता है, आई थिंक। तो ये जो होता है 2 रेड 2 ब्लैक, ठीक है, इस प्रकार से। इसमें एक स्पेड में होता है, क्लब में होता है, एक हार्ट में होता है, डायमंड में होता है, एक स्पेड होता है, क्लब होता है, एक हार्ट होता है, डायमंड होता है, सब सेम एज इट इज वैसे रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगा आपको, ठीक है। हाँ, पूछता है ऑनर कार्ड्स कितने होते हैं? तो ऑनर कार्ड्स जो होते हैं टोटल 16 होते हैं। इस पर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एक ताश की गड्डी में से पत्ता निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। ताश की गड्डी में से पत्ता निकाला जाता है, ताश की गड्डी में टोटल जो परिणाम होते हैं कितने होते हैं? 52 होते हैं, ठीक है। मतलब टोटल जो होता है मतलब टोटल नंबर कितना होता है? 52 होता है, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम PE लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख लेते हैं, चलिए, साफ सुथरा लिखेंगे तो अच्छा दिखेगा, ठीक है, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखेंगे तो आप बोलेंगे क्या होता है, तो इसको लिख सकते हैं, मतलब m/n। अब m/n क्या है? तो मतलब m जो है अनुकूल स्थितियाँ जितनी i है, और ये n जो होता है टोटल होता है, ठीक है। तो टोटल कितना होता है? 52, ठीक है, 52 टोटल पत्ते होते हैं, जिसमें से काला बोल रहा है,
काला बोल रहे हैं तो 26 काला होता है ना, और 26 रेड होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/2। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर आपसे पूछते राजा या रानी हो, यानी क्वीन किंग या फिर क्या हो, किंग या फिर क्वीन हो। ठीक है, किंग या फिर क्वीन हो, इसको देख लीजिए, यहाँ पे कर देते हैं किंग या फिर क्वीन हो। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुल राजा कितना होता है, चारों में एक एक होता है ना, तो 4 राजा होता है और 4 रानी होती है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 4 जो होता है किंग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 जो होता है किंग होता है, और 4 क्या होती है, क्वीन होती है। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो गया। ठीक है, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 8 हो गई। ठीक है, और टोटल कितना आपका कार्ड होता है, 52 कार्ड होता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा दोस्त, आपका 8/52 हो जाएगा। तो 8/52 काट लेंगे, 4 दूनी का 8, 13 चौका 52, तो 2/13 होगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन से में है, बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका डेफिनेटली राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, गुलाम ना हो। ठीक है, गुलाम ना हो, गुलाम नहीं होने के बाद बोला है, तो गुलाम होने की परीक्षा निकाल लीजिए। देखिए एक मिनट, गुलाम नहीं होने की परीक्षा के लिए क्या लिखेंगे। ठीक है, ऊपर में इस प्रकार से देते हैं, नहीं होने की परीक्षा निगेटिव, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, अब देखिए एक में से क्या घटाएंगे, गुलाम होने की परीक्षा, तो गुलाम कितना होता है आपका, 1 मिनट, गुलाम कितना होता है, 52 में से 4 गुलाम होता है। ठीक है, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/13 हो जाएगा। अब देखिए 13 में से 1 घटा के और यहाँ पे 12 नीचे में कर देंगे, तो 13 में से, सॉरी क्या अब कर रहे हैं हम, यहाँ पे 13 होगा, 13 में से गया 12/13 हो जाएगा। ठीक है, इसका परीक्षा जो होगा 12/13 होगा। ठीक है, नहीं होने की। एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आपका ICG DB में पूछा गया है, MR में पूछा गया है, आपका एयरफोर्स में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन एक वर्ष में 53 रविवार आने की परीक्षा। तो देखिए एक साल में 1 ईयर में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। ठीक है, 365 दिन होता है, तो 1 ईयर में और एक आता है 4 साल के बाद, आफ्टर 4 ईयर्स के बाद एक लीप ईयर आता है। क्या आता है, लीप ईयर आता है। ठीक है, लीप ईयर में कितना दिन होता है, लीप ईयर में आपका लीप ईयर में कितना दिन होता है, 366 दिन। और इस 366 दिन की बात करें तो इसमें आपका 365 दिन आपका इस प्रकार से हुआ, एक दिन एक्स्ट्रा आता है। तो एक दिन एक्स्ट्रा आने में मतलब रविवार आने की परीक्षा, इसी एक का बोल रहा है कि रविवार कब आएगा। तो देखिए अनुकूल परिणाम मतलब 7 साल में एक बार तो आएगा ही कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी रविवार आने की परीक्षा, एक रविवार आने की परीक्षा कितना, 7 दिन में, 7 ही दिन में ना फिक्स है, तो 1/7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1/7 ऑप्शन कौन सा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और नेक्स्ट है देखिए 5 लाल और 4 काली गेंदें रखी गई है, यादृच्छिक रूप से 2 गेंद थैले से निकालते हैं तो निकाली गई गेंदों के लाल होने का संयोगानुपात क्या होगा। ठीक है, लाल होने का संयोगानुपात क्या होगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे बताइएगा। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए अब 5 और 4 9 गेंद हो जाएगा, 9 गेंद में से 2 गेंद को निकालना है, तो 9C2 इसको कर लेंगे। ठीक है, तो 9C2 को क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 फैक्टोरियल, और 9 में से 2 के 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 9 फैक्टोरियल 9 गुने का 8 करेंगे, और यहाँ से 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो इंटू में 2 गुने का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं दोस्त, 7 से 7 फैक्टोरियल तो 2 गुने का 1 होगा, यानी 9। अब इसको भी काट लेते हैं 2 से 4 बार में, यानी कि 9 चौका 36, यानी 9C2 का वैल्यू 36 आ गया। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, 5 लाल गेंद में से 2 गेंद निकालना है, 9 में से तो 2 निकालिए तो आपका 36 आ गया,
अब 5 में से 2 निकालना है तो 5C2 होगा कि नहीं होगा, तो 5 फैक्टोरियल, अपन में 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल और 2 का 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो वैसे ही 5 गुने का 4 लिख देंगे, 3 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 हो जाता है, तो 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया। अब देखिए 36 आया आपका, 9 में से 2 गेंद निकालने का, 5 में से 2 गेंद निकालने का 10 आ गया, तो अब आराम से निकाल लेंगे। 9C2 माइनस का 5C2 कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक तरह से लाल गेंद न आने की घटना है, लाल होने का संयोग अनुपात बोला है ना, होने का, ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, होने का पूछ रहा है। तो पहले नहीं होने का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 26 में से 10 गया कितना होगा, 16 हो जाएगा। सॉरी 36 में से ना घटाना है, 36 में से 36 में से क्या घटाना है, 10 घटाना है, तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। तो लाल गेंद नहीं होने की परीक्षा है, ठीक है। तो अब देखिए लाल गेंद आने का परीक्षा क्या हो जाएगा। तो लाल गेंद 5 में से 2 गेंद आने का परीक्षा 10 था ना जी, ठीक है। अब देखिए और आपका नहीं आने की परीक्षा 26 था, ठीक है। तो क्या कर देंगे, आपका 10/26 कर देंगे, 10/26 लाल गेंद आने का संयोग अनुपात, ठीक है। रेड बॉल आने का संयोग अनुपात, ठीक है, आने का, रेड बॉल आने का, ठीक है, आने का यानी प्लस लिख देते हैं। यहाँ पे करेंगे 5 दूनी का 10, 13 दूनी का 26, ठीक है। 5/13 होगा, तो 5/13 बोलते 5:13, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पास से फेंकने पर दोनों के अंकों का योग 7 या 11 आने की परीक्षा ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से देखिएगा। सबसे पहले तो टोटल टोटल क्या बोलते हैं उसको, m/n माने थे ना, तो n का वैल्यू निकालने के लिए 6 का स्क्वायर कर देंगे कि 1 में 6 होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। तो 7 योग आने के परीक्षा बोल रहा है। तो जो लूडो छक्का है उसमें क्या क्या आ सकता है, यानी पासा है उसमें क्या क्या आ सकता है। तो 6 1 7 हो जाता है, 5 2 7 हो जाता है, 4 3 7 हो जाता है, 3 4 7 हो जाता है, 2 5 7 हो जाता है, 1 6 7 हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल कितना आ रहा है दोस्त, 6 आ रहा है, ठीक है, 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 आपका आने का परीक्षा हुआ, ठीक है। तो 6/36 कर देंगे, ठीक है। 6/36 किए तो कितना हुआ आपका 1/6, तो आपका 7 आने की परीक्षा जो है, 7 आने की परीक्षा आपका 1/6 है। अब 11 आने की परीक्षा की बात कर लेते हैं। 11 आने का परीक्षा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रुकिए, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 आने की परीक्षा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका है, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 का देख लेते हैं। तो 36 टोटल नंबर है और इसमें से 11 आने की परीक्षा, यानी योग में 11 आने की परीक्षा, इसको भी जोड़ लेते हैं। 5 6 11, 6 5 11, 2 ही आएगा ना, 2 ही आएगा। तो 2/36 करेंगे, 1/18 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है, दोनों आ गया ना। 1/18 1/6 को जोड़ देंगे, 1/6 प्लस 1/18 दोनों को करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मतलब 7 भी आने की परीक्षा या फिर 11 भी आने की परीक्षा निकल जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 4/18 होगा, इसको काटेंगे तो 2/9 हो जाएगा, ठीक है, 2/9 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2/9, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके लाल होने की परीक्षा क्या है। देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होने की परीक्षा क्या हो जाएगा। तो टोटल 52 पत्ता होता है ताश में, और आया कितना दोस्त आपका, रेड जो होता है 26 होता है, ठीक है। तो कटा लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते की ईंट का पत्ता राजा होने की परीक्षा है, ठीक है, राजा होने की परीक्षा, ठीक है। तो देखिए
प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग होने की परीक्षा क्या हो जाएगी, ठीक है, आराम से निकालेंगे। तो 52 गड्डी में से 13 पत्ता ईंट का होता है। 52 गड्डी में से 13 पत्ता, 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाल लेते, इसमें इस पत्ते के ईंट का पत्ता या राजा होने की परीक्षा। तो ईंट कितना होता है पहले बताइए। यहाँ पे इसको क्या लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक बात बताइए, 52 का पत्ता है, 52 पत्ता में से एक पत्ता निकाल लिया गया, तो इस पत्ते में ईंट कितना होता है, टोटल ईंट कितना होता है, ब्रिक होता है कितना, 13 होता है, 13 होता है ब्रिक, ठीक है। और आपका 4 पत्ता होता है किसका, पहले यहाँ पे नंबर ऑफ ई कर लेते हैं जितना आया है, 13 और 4 हो गया, उसमें आपका राजा होने, राजा मतलब राजा 4 हो गया। अब क्या, अब और एक ईंट में भी राजा होता है ना, तो मतलब इसको 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 13 4 17, 17 में से 1 गया 16, 16 हो गया नंबर ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, टोटल 52 पत्ता में से 16 आपका आया है नंबर ऑफ ई। तो इसको काट लेंगे, 2 अट्ठे का 16, तो काटेंगे 26, इसको काटेंगे 4, इसको काटेंगे 13, 4 बट्टे का 13, ठीक है। 4 बट्टे का 13 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब एक सिक्का है, सिक्का में हेड आने की परीक्षा क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, टोटल कितना होता है सिक्का में, 2 सतह होते हैं, उसमें से हेड एक बार आ सकता है, तो 1 बट्टे का 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसा ही टेल आने का परीक्षा भी 1 बट्टे का 2 हो जाएगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, देखिए मान लीजिए एक पासा है, पासा में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। क्या हो जाएगा, पासा में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता जब एक बार उछाला जाए, एक बार उछाला जाए, उछाला जाए, ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए। तो एक बार उछाला जाए तो पासा में टोटल नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। 6 में से आपका अभाज्य संख्या 2 3 5 होता है, तो 3 हो गया, ठीक है। 3, 1 मिनट, तो कट जाएगा, 1 बट्टे का 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर आपको पासा जो है एक बार उछाला जाता है, पासा जो है एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है, तो उसमें सम संख्या आने की परीक्षा, सम संख्या परीक्षा, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख दे रहा है, क्या होगा सम संख्या आने की परीक्षा, सम संख्या कितना आ सकता है, सम संख्या 2 4 6, तो 3 हो जाएगा, 3 बट्टे का 6 हो जाएगा, यानी 1 बट्टे का 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। वैसा ही ऑड नंबर का भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ हमारा जो टाइप बन सकते थे पेपर में, जो आ सकते हैं उतना ही हम करवाए हैं, ठीक है। बाकी एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रिवाइज कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपको, बाकी इस पिक्चर को ध्यान में रखिएगा, सारा चीज़ अच्छे से रखिएगा, ठीक है, अच्छे से आप याद रखिएगा, तब आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।